हमारा टॉपिक है भारत आर्थिक भूगोल, चैप्टर 1 कृषि एवं कृषि प्रदेश। चलते हैं प्रश्न की तरफ। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन व निष्कर्षण से है। कृषि के अतिरिक्त मत्स्यन व संग्रहण प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किन लैटिन शब्द से हुई है? तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति एगर तथा कल्चरा शब्द से हुई है। यह लैटिन शब्द है। स्वतंत्रता के समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना प्रतिशत था? 60%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबंध क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा था 18.8%। भारत को कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र में बांटा गया है? 20। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 15। कृषि जलवायु क्षेत्र योजना आयोग द्वारा कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर कृषि योजना तैयार करने की अनुशंसा की गई थी, जिसके मुख्य घटक है विशिष्ट मृदा, तापमान, वर्षा, जलवायु और जल संसाधन। कृषि जलवायु प्रदेश, तो कृषि जलवायु प्रदेश में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, निम्न गांगेय मैदानी क्षेत्र, मध्य गांगेय मैदानी क्षेत्र, उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र, गंगा पार का मैदानी क्षेत्र, पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, गुजरात के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, द्वीप क्षेत्र। ये सभी जो है कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। भारत की कुल भूमि का कितना भाग सकल बोया गया क्षेत्र है? 42.4%। भारत में निवल बुआई क्षेत्र है 139.3 मिली हेक्टेयर। भारत में सकल फसल क्षेत्र कितना है? 197.3 मिली हेक्टेयर। भारत में शस्य गहनता का प्रतिशत कितना है? 141.6। उत्तर प्रदेश की शस्य गहनता का प्रतिशत है 151%। राज्य स्तर पर शस्य गहनता का न्यूनतम एवं अधिकतम परिवर्तित प्रतिशत दर क्या है? मिजोरम 100% और पंजाब 189%। शस्य गहनता प्राप्त करने का सूत्र है शस्य गहनता बराबर सकल फसलगत क्षेत्र अपॉन शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। शस्य गहनता के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? सिंचाई, मृदा उर्वरता, जनसंख्या दबाव, उर्वरक, उन्नत बीज, कृषि यंत्रीकरण, पौधा सुरक्षा, ये सभी शस्य गहनता के निर्धारक तत्व है। भारत के प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का औसत आकार है 0.12 हेक्टेयर। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का औसत आकार है 0.29 हेक्टेयर। भारत में शुद्ध वापित क्षेत्र कितना है? 1,39,506 हेक्टेयर। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। भारत की कृषि वर्ष कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक भारत में कृषि वर्ष दिवस होता है। भारतीय कृषि का इतिहास
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस एम रंधावा। एम एस रंधावा भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक है एम एस रंधावा। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1960 ईस्वी में। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में है। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? वर्ष 1972। कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर दिया गया है। तो बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1972 में हुई थी। भगीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। राजमा और आलू की खेती करने का श्रेय जो भगीरथी घाटी में होता था। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 14%। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक है? रबी फसल के लिए। कृषि के प्रकार। जीविकोपार्जी कृषि प्राचीन तकनीकों द्वारा भारवाहक पशुओं और परिवार के सदस्यों द्वारा छोटी एवं बिखरी भू जोतों पर की जाने वाली कृषि। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसे गहन कृषि भी कहते हैं। इसे जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि कृषि की सर्वाधिक प्राचीन विधि पेड़ पौधे की कटाई एवं दहन के माध्यम से वन भूमि साफ कर कृषि की जाती है। मृदा की उर्वरता शक्ति की समाप्ति के बाद इसे छोड़ दिया जाता है। इसे कर्तन एवं दहन प्रणाली या पैडा पद्धति कहते हैं। मिश्रित कृषि फसल उत्पादन की क्रिया के साथ साथ पशुपालन का कार्य किया जाना मिश्रित कृषि कहलाता है। बागानी या रोपण कृषि इस प्रकार की कृषि बागानों एवं कृषि फार्मों में की जाती है। भारत में इसकी विशिष्ट शुरुआत यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ होती है। इसके प्रमुख क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी, उप हिमालय क्षेत्र की प्रमुख फसलें चाय, कॉफी, रबर, नारियल, कोको इत्यादि है। ट्रक फार्मिंग विशेष रूप से सब्जियों, फलों एवं फूलों की खेती नवीन विधि जो बाजार से दूर स्थित होने के कारण परिवहन के लिए बड़े-बड़े ट्रकों का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका व्यापक प्रयोग होता है ट्रक फार्मिंग का। जैविक कृषि खेती की ऐसी पद्धति जिसमें कृषक रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोबियल पोषक दाता जैसे शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, माइकोराइजा, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, फलों सब्जियों के अपशिष्ट एवं खरपतवार तथा कीटनाशकों के लिए बायो पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। यह जैविक कृषि कहलाता है। जल कृषि नियंत्रित परिस्थितियों में जलीय जीवों के पालन, संवर्धन तथा उपभोग को जल कृषि कहते हैं। यह कृषि समुद्र, नदी, झरना, तालाब आदि में की जाती है। इसके अंतर्गत मछली पालन को छोड़कर शैवाल कृषि, झींगा कृषि, मोतियों की खेती, शंख कृषि आदि की कृषि की जाती है। ये सभी जल कृषि कहलाती है। संविदा कृषि किसान एक समझौते के तहत पूर्व निर्धारित गुणवत्ता वाले उत्पाद एक निश्चित समयावधि में कंपनी को उपलब्ध करवाता है। कंपनी द्वारा किसान को उन्नत बीज, खाद, परिवहन एवं नई तकनीक उपलब्ध कराई जाती है। पंजाब में संविदा कृषि सर्वाधिक व्यापक रूप से
की जाती है। प्राकृतिक कृषि, प्राकृतिक कृषि को रसायन मुक्त खेती के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें केवल प्राकृतिक आदानों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत फसलों, पेड़ पौधे और पशु अपशिष्टों का उपयोग किया जाता है। इसे प्राकृतिक कृषि कहते हैं। कृषि तंत्र, कृषि तंत्र के तीन भाग हैं: निवेश, प्रक्रिया, निर्गत। निवेश प्रक्रिया में बीज, उर्वरक, श्रम, तकनीकी मशीन, भौतिक निवेश, वर्षा, तापमान, मृदा, ढाल, प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक प्रक्रिया में कृषि तंत्र के प्रक्रिया में जुताई, बुआई, छिड़काव, सिंचाई, निराई और कटाई को शामिल किया जाता है। निर्गत कृषि में दो चरणों से प्राप्त उत्पादों को निर्गत करना, डेयरी उत्पादन, ऊन, फसल तथा अन्य को शामिल किया जाता है। स्थानांतरित कृषि के भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग नाम। उत्तर पूर्वी राज्य में झूम की कृषि कहते हैं। राजस्थान या दक्षिण पूर्व में वाल्ट्रे के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में पोड या पेडा के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में डेप्पा, डाहिया, बेवर के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में कोमान, बारीगा, पामा डावी के नाम से जानते हैं। मणिपुर में पामलू के नाम से जानते हैं। मेघालय में बोगमा के नाम से जानते हैं। हिमालय क्षेत्र में खील के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में बेवर और दहिया के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जानते हैं। झारखंड में कुरुबा के नाम से जानते हैं। बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा के नाम से जानते हैं। तो ये सभी स्थानांतरित कृषि के अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम हैं। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना 2004-05 में शुरू की गई? तो खेती को बढ़ावा देने के लिए 2004-05 में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना लागू की गई। यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू हुई थी। वैश्विक स्तर पर आधुनिक जैविक कृषि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अल्बर्ट हार्वर्ड को कहा जाता है। व्यापक स्तर पर जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम देश क्यूबा है। भारत का कौन सा राज्य पूर्व जैविक कृषि अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य है? सिक्किम वर्ष 2016 में अपनाया था पूर्ण जैविक कृषि, जो कि भारतीय राज्य है। विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन किया जाता है। वर्मी कल्चर में केचुआ का पालन होता है। विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन। पोमीकल्चर में फलों का उत्पादन होता है। फ्लोरीकल्चर में फूलों का उत्पादन। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन होता है। मोरीकल्चर में रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना होता है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों का उत्पादन होता है। एरोपोनिक्स में पौधों को हवा में उगाना होता है। हाइड्रोपोनिक्स में जल में पौधों को उगाना मृदा रहित कृषि है। हार्टिकल्चर में बागवानी होता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है और स्वीट क्रांति में शहद उत्पादन होता है। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर तक बोया जाता है तथा अप्रैल मई में काटा जाता है। इन्हें उगाने के समय कम तापमान, पकने के लिए अधिक तापमान एवं दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इसके उत्पादन में वृद्धि कर देती है। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर, अलसी होती है। खरीफ फसल जून जुलाई में बुआई और सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है।
दक्षिण पूर्व मानसून वर्षा इसके लिए लाभदायक होती है। प्रमुख फसलें धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, कपास इत्यादि खरीफ फसल है। जायद की फसल ग्रीष्मकालीन फसल है जो मार्च में बुआई कर जून तक काट ली जाती है। प्रमुख फसलें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और करेला इत्यादि जायद फसल है।